सदगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो कीन। भलन वालू निरखुने तरे, मेरे जीव के यही जीवन। अरस तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो यारा। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। यही तुम्हारा विश्राम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ये, श्री महामति कहे मोमिनो। भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं प्यारी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल की बितक में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के दरबार के अंदर गए और जाने के बाद किस प्रकार से नूरमयी जोश भरी वाणी में औरंगजेब बादशाह के साथ बात की। उनके दरबारियों वहां खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे और औरंगजेब बादशाह के अंदर भी डर बैठ गया कि राजा महाराजा भी मेरे सामने बात करने के लिए डरते हैं, लेकिन ये 12 जो मोमिन हैं, ऐसी तो क्या बात है कि इतनी जोश भरी वाणी में आज मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो उनके दरबारियों ने किस प्रकार से बादशाह को उकसाया और बादशाह ने सिद्दीक पोलाद के हवाले कर दिए मोमिन को, और मोमिन को किस प्रकार से यातना दी। और यातना देने के बाद भी हमारे मोमिन ने एक भी शब्द उनके मुख से नहीं कहा, तो वो भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और काजी शेख इस्लाम को सौंप दिए। काजी शेख इस्लाम ने भी, हमारे सुंदर साथ ने जो भी बातें की, रसूल साहिब का वास्ता दिया, कुरान का वास्ता दिया, तो वो भी जो घाव बने थे उनके कोमल कोमल बदन पर, वो देख कर वो भी पिघल गया। तो इसके बाद काजी शेख इस्लाम के घर में जो हमारे सुंदर साथ की जो चर्चा हुई कुरान पर, तो
कहा कि इमाम के मिलाप की सनंद है वो किस प्रकार से है। तो मोमिनों ने कहा कि मोहम्मद आया इसे मिने, तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिलिया मेहंदी मिने, ये 3 मिल हुए इमाम। इमाम की पहचान कराई कि तुम अहमद को अलग मान रहे हो और मोहम्मद को अलग मान रहे हो, लेकिन जो खुलासा ग्रंथ की एक चौपाई के अंदर बताया था कि मोहम्मद आया इसे मिने। क्या कहा कि जब श्यामा जी के दूसरे जामे में मिहिराज के तन में अक्षर की आत्मा ने मेड़ते में जब प्रवेश किया, वैसे तो पांचों शक्तियां विराजमान थी उनके अंदर, लेकिन धनी ने जो दिल में लिया है कि कौन कौन सी शक्ति कब प्रकट होगी, तो उनके समय पर मेड़ते के अंदर अक्षर की आत्मा ने जो शक्ति आई उनके अंदर, तब श्यामा जी के उस दूसरे जामे को अहमद की शोभा मिली। सुंदर साथ जी उनको ही अहमद कहा है। अक्षर की आत्म जब दूसरा तन जब धारण किया मिराज का, तो मिराज के अंदर जब श्यामा जी की आत्मा तो थी ही, और अक्षर की आत्म ने अब उनकी लीला प्रकट होने का समय आया तो उनको अहमद किया कहा, और वह स्वरूप मेहंदी, मेहंदी मतलब महामती के अंदर विराजमान हुआ, तो उस पूर्ण स्वरूप को इमाम कहा गया। तो सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ देखें हम तो उनका गुह्य अर्थ हम ये निकालेंगे कि मिहिराज जी का तन श्यामा जी के द्वारा धारण किया गया दूसरा तन है, और जिसमें मरु के जीव पर इंद्रावती की आत्मा विराजमान है, और श्री इंद्रावती के धाम हृदय में अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों जोश, जबराइल, असराफिल, आनंद शक्ति, श्यामा महारानी, अक्षर की आत्म, आवेश शक्ति मतलब हुक्म स्वरूप, और ये पांचों शक्तियां भाई महामती, तो ये पांचों शक्तियां पर्दे में है, लेकिन उनके जब जब समय आया तब प्रकट हुई। तो मेरते तक तो ज्ञान की वही धारा चल रही थी जो सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी से के तन से प्रकट थी। तो अब यहाँ लो ईशा का इलम, ये चौपाई है। मेरते तक सुंदर सा जी यहाँ तक ईशा का इलम, मेरते के बाद उनको जब अक्षर की आत्म की लीला जब प्रकट हो गई, तो वहां उनको अहमद कहा। तो यहाँ बताया कि श्री महामती के धाम हृदय में कुरान के गुह्य रहस्य का ज्ञान जब प्रकट होने लगता है, तो शोभा उस अक्षर की आत्म को दी जा रही है। अभी तक श्यामा जी को दी जा रही थी मेरते के पूर्व, लेकिन अब मेरते से अक्षर की आत्म की लीला शुरू हो गई। तो ये शोभा मोहम्मद को दी जा रही है, अक्षर की आत्म को दी जा रही है, जो अरब के कुरान का संदेश लेकर अवतरित हुई थी। तो अरब वाले स्वरूप बसरी मोहम्मद की शोभा दी जाती है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को मलकी मोहम्मद कहा है। मलकी दूसरे जामे में अहमद की शोभा दी जाती है, तथा श्री इंद्रावती जी की आत्मा को मेहंदी की शोभा दी जाती है, जिनको हकी मोहम्मद कहा है। क्या कहा है? हकी मोहम्मद कहा है, जिसको मेहंदी की शोभा दी जाती है। तो इसके संबंध में भी एक चौपाई यहाँ बताई है कि मोहम्मद हुआ मेहंदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया खसमे, तब भेली इमाम बही। तो इस प्रकार से सुंदर सा जी यहाँ मोहम्मद कोई तन का नाम नहीं है, मोहम्मद का अर्थ है महिमा से परे। तो अनंत महिमा वाला जिसका स्वरूप है उनको मोहम्मद कहा है। तो इसीलिए अरब वाले स्वरूप को बसरी सूरत या रसूल मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को मलकी मोहम्मद कहते हैं, तथा श्री प्राणनाथ जी को हकी मोहम्मद कहते हैं। तो इन तीनों मोहम्मद स्वरूपों में श्री राज्य की शक्ति ने ही लीला की है, किंतु नाम तन समय अलग अलग रहा है।
समय भी उनका अलग-अलग है। इन तीनों स्वरूपों को कुरान के अंदर अलीफ, लाम और मीम और कतेब परंपरा में बसरी, मलकी और हकी या मोहम्मद, अहमद और मेहदी कहते हैं। इन तीनों स्वरूप को एकाकार रूप को ही इमाम कहा है। तो ये तीन स्वरूप को मिलकर हकी स्वरूप इमाम मेहंदी जिसको कहा है, तो ये सारा घटनाक्रम श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही घटित होता है। किंतु बाह्य रूप से लीला को दर्शाने के लिए यहाँ सुंदरसा जी हम ये समझते हैं कि मेरता से अख्तर की आत्म ने प्रवेश किया, वैसे हफ्सा के अंदर ही पांचों शक्ति प्रकट हो गई थी। तो यहाँ इस प्रकार से सब बताया कि उनको ही अलिफ लाम और मीम कहा है, वो तीनों मिलकर इमाम कहा है। तो काजी को सब पहचान हो गई, लेकिन काजी ने स्वीकार नहीं किया। कहा कि मेरे पूर्ण पहचान मुझे हो गई है, लेकिन अब आपको कुछ नहीं बताना है, जाहिर नहीं करना है, सब आपको छिपाना होगा, क्योंकि उनके समय पर जब इमाम मेहंदी खुद जाहिर हो जाएंगे, हमारे जो बादशाह स्वीकार कर लेंगे, तब मैं भी स्वीकार कर लूंगा। तो इसी प्रकार से यहाँ तक लिया था। इसके आगे भी थोड़ी बातें ली थी कि जब यातना की बात कांजी भाई ने श्री जी को कही, तब श्री जी के अंदर जबराइल का जोश ने हुक्म कर दिया कि इस ब्रह्मांड का लय कर दो, कि जिसको मैंने मेरे प्यारे मोमिनों को, मेरे प्यारे सुंदर साथ को संदेश देने के लिए भेजा और इनको कोड़े से पीटा, तो इसके कारण उनके अंदर से जो पुकार निकली, वो पुकार मुगल सल्तनत का विनाश नोतरा। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिया था। और किस प्रकार से औरंगजेब श्री जी के पास कामरी उठकर आता है और श्री जी को चरणों में अर्जी करता है कि मेरी शरीयत को भी आप मत मेरे से दूर करो, क्योंकि मैं जिस प्रकार से राज्य को पाया है, सबको मार मार के कितनी सबको कितना दुख दिया है, उनके पिता को मार दिया था, उनके भाइयों को मार दिया था और हिंदुओं को इतना परेशान किया था। तो इसी प्रकार से मेरी शरीयत को रखकर मेरे को जो इमाम मेहंदी की भी पहचान करा दो। लेकिन श्री जी ने मना कर दिया, आप अपना राज्य संभालो, आप शरीयत को साथ में रखकर आप कभी पहचान नहीं कर पाओगे। तब वहां से श्री जी की माफी मांगकर वो निकल जाता है और कहता है कि हे इमाम मेहंदी, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत लोही रेड़ा है, जो गिराया है, सबको दुखी किया है। तो दूसरे तन में मेरा हाथ भी खून से लथपथ है, तो मैं अभी तो आपके चरणों में आना नहीं चाहता हूँ, अब मैं दूसरा तन धारण करूंगा। तो इस प्रकार से औरंगजेब के सामने एक तरफ आत्मिक सुख का साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ संपूर्ण हिंदुस्तान का बादशाहत था। तो निदान वह आंतरिक रूप से श्री जी के दीदार का प्यासा था, किंतु आत्मिक बल की कमी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में उनमें शरीयत की सीमाओं को तोड़ने का साहस नहीं था उनके अंदर, क्योंकि शरीयत पूरी भरी हुई थी अंदर। तो मायावी साम्राज्य और जीवन के मोह के कारण वह उस सुख को नहीं पा सका जिसको जिसकी उसे तलाश थी, जो इमाम मेहंदी को खोज रहा था। लेकिन उनके आंगन पर आए हुए इमाम मेहंदी की पहचान नहीं की। तो यहाँ तक सुंदर साथ जी हमने लिया था। तो यहाँ बताया धनी ने कि जिस समय दिल्ली में सुंदर साथ को यातना दी गई, उसी समय मक्के से मस्जिद के 2 मीनारे टूटकर गिर पड़े। वसीयतनामा भी आ गए दिल्ली,
3 वसीयतनामा थोड़े-थोड़े अंतर पर आया। एक वसीयतनामा 1732 को आया, दूसरा 1735 को आया और अब जो मीनारा गिर पड़ा मस्जिद का, मक्के की मस्जिद का मीनारा गिर पड़ा, तब तो सबने मान ही लिया कि कुरान के अंदर जो इमाम मेहंदी प्रकट होने का निशान बताया था, वो उनके समय पर इमाम मेहंदी हिंद के अंदर प्रकट हो चुके हैं। ये सब बातें 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 को लिख कर वसीयतनामा भेजा था, लेकिन किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया और मोमिनों को सुंदर सा जी कितनी यातना दी। तो ये संकेत था कि हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं। वहां से वसीयतनामा आए जिनमें यह लिखा था कि जब्राइल कुरान और फकीरों की शफकत तथा दुनिया की बरकत को हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के पास ले गया है। यह पढ़ने के बावजूद औरंगजेब अपने गुमान उनकी अहम इतना भरा हुआ था, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान थे, तो वो गुमान तथा सत्ता के मोह को नहीं छोड़ सका, उनका उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन बादशाह जैसे सुंदर सा जी देखो, अब उनका विनाश शुरू हो गया। एक दिन बादशाह तख्त ताउस पर बैठने गया, तो उसका ऐसा उनको ऐसा लगा कि तख्त पर शेर बैठा है। औरंगजेब को भय को कांपने लगा और देख कर दरबारियों ने पूछा कि जहां पना, आज आप इस तरह से घबराते क्यों हैं? तख्त पर आप विराजमान होइए, तो वहां पर शेर बैठा है और मेरी तरफ देखकर वो गुर्रा रहा है। बादशाह ने कहा, तो दरबारियों ने कहा, नहीं नहीं, वहां कोई नहीं है, आप उस पर विराजमान होइए। तो बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। बादशाह हिंद, यदि आपको वहां शेर दिख रहा है, तो निश्चित है कि उस फकीर का ही जादू काम कर रहा है। उनको भड़का रहे हैं बादशाह को कि वो फकीर जो आया था, वो जो दरबार मोमिन, वो उनके जो इमाम मेहंदी है जो कह रहे, वो फकीर का ही जादू है और जिसके नलुए भेजे थे, आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो, आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबके आग्रहवश जब औरंगजेब बादशाह जैसे ही सिंहासन पर बैठने लग गया, धड़ाम से गिर पड़ा सिंहासन और शाही महल में कोहराम मच गया। बादशाह का चेहरा भय से पीला पड़ गया, क्योंकि अब देखना बैठ ही नहीं पाएंगे वो सिंहासन पर। तब से लेकर वहां कहा था कि औरंगजेब बादशाह ने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। जब से श्री जी के दिल से जब पुकार निकली, तब से लेकर वो तन छोड़ेगा, कभी सिंहासन पर वो बैठा ही नहीं। और उस दिन के बाद देखा, यहाँ बताया कि तख्ते हाउस पर नहीं बैठा, भले ही कितना ही दबाव क्यों किसी ने उनके दरबारियों ने नहीं डाला, फिर भी वो नहीं बैठता है। जब दिल्ली में सुंदर साथ कैद में थे, तब उन्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ अब श्री जी सुंदर साथ को पत्र लिखते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि बहुत पिटा है, लेकिन ओह तक नहीं किया है हमारे सुंदर साथ ने। तो जहां कैसा सिंहासन है जो शरीयत का कोहरा है, और वहां उनके बीच में हमारे मोमिन पूरी हिम्मत से उनके साथ रह रहे हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए धनी ने पत्र लिखा है। तो यहाँ लालदास जी ने ऐसा ही पत्र, जब श्री जी ने जो शब्द लिखे थे वही शब्द लिख कर यहाँ
बताया है कि अपने हाथों से जिस प्रकार से लिखा है वही सुंदर साथ कांजी भाई सुंदर साथ के साथ शेख बदल भाई और कांजी भाई के साथ भिजवाते हैं। तो यहाँ संक्षिप्त में हम समझेंगे कि धनी ने क्या लिखा है। तो यहाँ बताया कि मेरे प्राण के प्रीतम, जीव के जीवन, आत्मा के आधार। कैसा सुंदर साजी संबोधन किया है धनी ने हमें कि तुम कौन हो, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो। धनी हमें कह रहे हैं सुंदर साज जी। हम कब कहे धनी को, कब कहेंगे। धनी ने तो हमें बार बार वाणी में कहा है, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, तुम मेरे जीव के जीवन हो, आत्मा के आधार हो। मेरे प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ सर्व का नाम लेकर यहाँ धनी ने बताया कि हे लालदास जी, भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि, दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी, सोमजी भाई, खिमाई भाई, अनंतराम, लालबाई, श्यामबाई, राम राय, लालदास जी के सुंदर साथ जी बेटी, उनकी पत्नी और उनके दामाद तीनों है जो हमारे मोमिन के साथ वहां गए हैं, क्योंकि उनके जो कोई किसी चीज की जरूरत जब पड़ेगी तो तीन चार सुंदर साथ उनके साथ गए हैं। तो सब आप सभी श्री राज जी के चरणों की छत्र छाया में हमेशा आनंद मंगल में रहिए। मैं इंद्रावती की आत्मा आपको करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। क्या कहा, देखो इंद्रावती की आत्मा भी धनी के चरणों में अर्जी करती है सुंदर साथ के लिए, क्योंकि युगल स्वरूप इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है। तो इंद्रावती के प्रियतम भी प्राणनाथ है, महामती प्राणनाथ नहीं है। इंद्रावती के प्रियतम का नाम प्राणनाथ है, जो हम सभी का प्राणनाथ है, वो प्राणनाथ है। तो इस प्रकार से यहाँ इंद्रावती धनी के चरणों में अर्जी करती है सब सुंदर साथ के लिए कि आप अपने शरीयत के विरुद्ध बहुत बहादुरी से धर्म युद्ध किया है। यह सब श्री राज जी के हुक्म से संभव हुआ है। आप जिन मानना, आप जिन जानना कि ये मैंने किया है, ये तो धनी ने कराया है, हमें इस कालभूत को शोभा दी है। और ये काम आपने जो कार्य किया है वो आपको अभी कम भासता है, ये काम आप बहुत बड़ा किया है। तो जिन जानो ये काम आपने किया है, तो ये काम धनी ने कराया है, आपको सिर्फ शोभा दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया धनी ने कि पहले तो आप दिल्ली में छिप छिप कर पैगाम दिया करता था, अब आप लोग इमाम मेहंदी के अनुयायी बनकर उनके मंदिर में थाना थोप दिया। आपने क्या किया, इमाम मेहंदी का थाना उनके मंदिर में जाकर थोप दिया। अब आप इमाम के लश्कर हो, आपको किसी से भी डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तो हम छिपकर सबको पैगाम देते थे, लेकिन आज तो वहां उनके दरबार में जाकर उनके घर के अंदर, क्योंकि हमारे सुंदर साथ कहाँ पहुंच गए, सुंदर साथ जी काजी इस्लाम के घर में पहुंच गए, वहां जाकर उनको समझा रहे हैं। इसीलिए कहा है यहाँ मंदिर कहाँ है सुंदर साथ जी, घर भी मंदिर है और हमारा दिल भी मंदिर है। जब एक हिरता फिरता इस शरीर है तो उनको भी मंदिर कहाँ है। तो सुंदर साथ जी यहाँ उस काजी इस्लाम जो है उनके घर को मंदिर कहाँ है कि उनके मंदिर के अंदर आप पहुंच गए हो और उनके दिल के अंदर आपने इमाम मेहंदी की पहचान करा दी है सबको। तो इसी प्रकार से आप सबसे पहले सुअर की चोट से बचना,
क्या कहा है यहाँ धनी ने कि सबसे पहले आपको सुअर की चोट से बचना। वो तो आपने यहाँ बातूनी भाव धनी ने बताया है कि सुअर की पहली सीधी चोट से न टकराकर अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो पहली सुअर की चोट से जब बच जाता है तो वो वापस हमला नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके गर्दन में, दूसरे प्राणियों के गर्दन में दो नली आई होती है, उनके संध होती है, लेकिन जो सुअर की हड्डी में कोई संध नहीं होती है तो वो सीधा प्रहार, एक बार जब हम उनके प्रहार से बच जाते हैं तो अपनी गर्दन वो वापस नहीं घुमा पाते हैं। तो उसी प्रकार से शरीयत को मानने वाले, यहाँ यहाँ धनी ने बताया कि औरंगजेब के सभी अधिकारी सरा तोरा के कट्टर समर्थक थे। तो 12 सुंदर सात के लिए संभव नहीं था कि किसी प्रकार की कटु भाषा या उग्र व्यवहार से उनको परास्त किया जाए। तो उनके साथ कैसी किस प्रकार से उनको व्यवहार करना है, तो धनी ने उनको समझाया कि सरा तोरा के कट्टर समर्थक हकीकत और मार्फत के ज्ञान से वो पूर्णतः अभिज्ञ है। वो एक ही तरफ का ज्ञान जानते हैं, उनको बहिर्मुखी दृष्टि है, वो सरा तोरा शरीयत को ही जानते हैं, उनको हकीकत और मार्फत का पता नहीं है। तो इसी प्रकार से आपने इस कट्टरपंथी मुसलमानों से बहस न करके हकीकत और मार्फत के ज्ञान के द्वारा उनको नतमस्तक कर दिया है, कह दिया हमारे सुंदर साथ ने सनंद सुनाकर। सनंद की सही सरल तरीके से उनको सब समझा दिया कि 30वें सिपारे में क्या कहा है, और जो 1000 महीने की बेहतर रात्रि कौन सी है, और लैलतुल कद्र की जो रात्रि के बारे में वो सब बता दिया हमारे सुंदर साथ ने। तो हकीकत और मार्फत के ज्ञान से हमें समझाना है, सबसे पहले उनके ज्ञान से उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको जो शरीयत के मानने वाले होते हैं वो एक ही दृष्टि होती है, उनको बहिर्दृष्टि होती है, वो आत्मिक दृष्टि नहीं होती है उनके पास। तो हकीकत और मार्फत का ज्ञान जब हमको उनको समझाएंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ धनी ने बताया कि कर्म कांड की राह पर चलने वाले, चाहे कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, तो तत्व ज्ञान से वो सर्वथा दूर रहता है। उनको तत्व ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वह परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के चिंतन से भी वो दूर रहते हैं। वो प्रेम लक्षणा भक्ति वाले ध्यान की गहराइयों में वो नहीं डूब पाते हैं, बल्कि अपने सीमित ज्ञान तथा सामान्य पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना, वैसी औपचारिकताओं को ही पूरा करने कर कर वो अहंकार की ऐसी रेशमी चादर ओढ़ लेता है कि जिससे वह जीवन के कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में प्रिय ब्रह्म, पार ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाना उसके लिए असंभव सा ही असंभव बात है, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनका सारा ध्यान कर्म कांड में ही रहता है। तो इसी प्रकार से तुमने जो सब पहली सुअर की चोट को बचा लिया है अपने को। तो यहाँ इस प्रकार से धनी ने उनको समझाया कि दाम धनी ने तुमको अनंत नेत्र दिए हैं, क्योंकि जो लोग शरीयत के होते हैं उनको एक ही दृष्टि होती है, लेकिन धाम के धनी ने तुमको कितने लोचन दिए हैं, अनंत लोचन दिए हैं। सुंदर साथ जी देखो, हमारे जो हकीकत और मार्फत का जो ज्ञान है, जो सही तरीके से हमने गहराइयों में जाकर उनका चिंतन किया, तो उनको ही धनी ने अनंत लोचन कहे हैं। अनंत लोचन मतलब ये नहीं कि जैसे कहा है कि रावण को 10 मुख वाले कहा है, तो इसी प्रकार से किसी को 10 मुख नहीं होते हैं, लेकिन इसी प्रकार से हमारी दृष्टि जो कहीं दूर दूर तक देख सकती है। हम सिर्फ शरीयत को नहीं देखते हैं, हमें हकीकत और मार्फत का ज्ञान लेकर उनकी गहराइयों में चिंतन कर हम
इस प्रकार से देखते हैं तो उनको अनंत लोचन कहा है। तो आप लोग हमेशा ही अज्ञान और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते रहना। धनी ने कहा है कि आपके अंदर कभी अज्ञान नहीं आने देना। जो लोग अज्ञानता में घूम रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो अत्याचार के विरुद्ध आपको लड़ते रहना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि युद्ध में दज्जाल से सीधे न लड़कर नीति पूर्वक लड़ना है। सुअर की चोट से बचना है आपको। तो यहाँ धनी ने हमें ये सिखापन दी है कि बादशाह से मिलने के लिए आपने जो अपने हिंदू वेशभूषा का परित्याग किया, उसके लिए संकोच नहीं करना। आपको कोई संकोच नहीं करना है। आप सभी सच्चे धर्म के राही है। धर्म कोई वेशभूषा को नहीं कहा है। अब धामधनी के हुक्म पर लोक लज्जा के बंधन की आपने काट डाला है। तो अब गांव गांव नगर नगर आप लोगों की महिमा गाई जाएगी। तो जाहिरी मुसलमान जो मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो पल पल तुम्हारे साथ हूँ। धनी ने पत्र में कह दिया कि हे सुंदर साथ जी, आप मत घबराए, मैं पल पल आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि आप सबकी स्वीकृति हो तो मैं कहीं बाहर जाऊं। धनी देखो हमारे पास परवानगी ले रहे हैं, रजा मांग रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, कितनी गरीबी ली हुई है सुंदर साथ जी। धनी पल पल हमें सिखापन दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, छठे दिन के अंदर आपको क्या करना है। देखो, जिसके जिसके पदार्पण से जिस संसार के अंदर आए, पूरा संसार अखंड हो जाने वाला है, वो सुंदर साथ के पास रजा मांग रहे हैं कि आपकी रजा हो तो मैं कहीं जाकर कोई राजा को जागृत करूं, और यहाँ अकेले बैठकर मैं क्या करूं। तो आपकी अगर इच्छा हो तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो यहाँ रजा मांगी कि वहां यदि मेरी आवश्यकता हो तो मैं आने के लिए भी तैयार हूँ। आप सोच विचार कर पत्र लिखना। वापस कह रहे हैं कि आपको ये पत्र मिले, इसके बाद तुरंत मेरे को जवाब लिखना कि आगे धाम धनी की मेहर से सब कुछ ठीक ही होगा। श्री जी का पत्र पाकर सुंदर साथ बहुत आनंदित हुए, क्योंकि कांजी भाई और शेख बदल भाई वापस सुंदर साथ के पास पत्र लेकर जाते हैं। तो पत्र मिला, को पत्र पढ़कर सब आनंदित हो गए, और जिसका सार यहाँ लिखा हुआ है कि हे दाम धनी, अब सुंदर साथ लिखते हैं, जवाब के अंदर उत्तर लिखते हैं कि जब हमारी बात काजी से हुई तो उसने संतुष्ट होकर बादशाह को यह सूचना दे दी कि ये लोग बादशाह अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले मोमिन हैं। हमारे ऊपर जो पहरा था वो भी उठा लिया है, हटा दिया है, और कोतवाल सिद्दीक पोलाद भी बादशाह ने कागज मंगवा लिया है। उनके पास जो भी कागज था वो भी सिद्दीक पोलाद के पास से ले लिया है। आप जहां उचित समझे जागनी कार्य हेतु आप जा सकते हो। हमारे सुंदर साथ ने उनको लिख कर भेज दिया। यह अब सुंदर साथ जी, पत्र जब मिलता है तो छोटी पत्री के अंदर धाम के धनी ने यहाँ लिखा है, हम सब सुंदर साथ के लिए सलाह दी है कि हे सुंदर साथ जी, अब तुम एक दूजे से भारी हुजियो, अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे हो तुम। आगे धनी ने अभी सिखापन दी है छोटी पत्री के माध्यम से कि हे सुंदर साथ जी, अब तुम एक दूजे से भारे हुजियो, क्योंकि तुम जहां गए हो, बड़े मोहरे पर आप गए हो, तो ऐसा पाव भरना। आप आपका जो काम है
जैसा काम है, जैसा बाजा बजे, उसी उसी के अनुसार आपको निरत करना होगा। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ को कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, एक दूसरे से अधिक गरिमा पूर्ण व्यवहार आपको करना होगा, क्योंकि आप बड़े मोहरे में गए हो और वहां जाकर आपको जब पूछे कोई, आपको कहे तो आप खाने के लिए आपको कोई कहे तो पेट माफक कहना। जो जो फकीरों को आपके दरबार के अंदर जो फकीरों को जो मिलता है तो उसके अनुसार आपको आप मांगना। अगर आपको कोई दूसरी चीज मांगने के लिए कहे तो एक कुरान की शिक्षा देने के लिए एक मुल्ला को मांगना। एक पुस्तकालय भी आपको मांगना होगा। तो इस प्रकार से धनी यहाँ सिखापन दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप जहां भी जागनी कार्य हेतु जाए, वहां आपको क्या करना है। आप बड़े सुख साहिबी के अंदर रहने के लिए आप कहते हो, अलग व्यवस्था कराते हो, वो सही नहीं है। तो यहाँ धनी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप जहाँ जागने कार्य हेतु शाह कुमार की आत्म को जागृत करने के लिए गए हो, तो वहां किस प्रकार से रहना है। सिर्फ सुंदर साथ को सलाह नहीं दे रहे सुंदर साथ जी, वो हमें कह रहे हैं। छठे दिन के अंदर धनी एक एक बात सुंदर साथ जी जो पत्री में बताई है वो हमारे लिए है। छोटी पत्री सुंदर साथ जी 151 चौपाई के अंदर धनी ने जो लिखी है वो हमें लिखी है। सुंदर साथ जी, आप इसके भाव गहराई में समझना। अभी तो समय नहीं है पूरा, कब लेंगे सब बातें, क्योंकि एक एक बात धनी ने जो बताई है वो सब हमारे लिए। एक दूजे के भारी होना क्या कहा धनी ने, क्योंकि तुम्हारा जो दाम फरमाया है, तुम्हारी जो प्रशंसा शास्त्रों में कही गई है, तो वहां जाकर आप खाना मांगोगे तो वो स्पाइसी खाना जब मांगोगे या मांस मदिरा मांगोगे तो क्या होगी हमारे धनी की गरिमा। धनी ने कहा है कि आप जो मांगना है, क्योंकि कहा है हो तुम जान शिरोमन, जो तुम साथ समस्त, तुम समस्त सुंदर साथ के शिरोमन हो और तुम बुद्धवान विचिक्षण हो। इसीलिए कहा धनी ने कि तुम जहां जाओ अपनी गरिमा संभाल कर रखना और अपने धनी की गरिमा संभाल कर रखना, अपने धाम की गरिमा को संभाल कर रख कर आपको वहां आचरण करना है। आप एक जीव से भी बेहतर आचरण करोगे तो धनी की धाम की और तुम्हारी क्या गरिमा रहेगी। इसीलिए कहा है कि आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी, कभी न दुखावे किन्न। तो ये हमारे लिए धनी ने एक एक चौपाई के माध्यम से सुंदर साजी यहाँ कई प्रकार से तो यहाँ धनी ने हमें बताया कि छोटी पत्री और बड़ी पत्री के माध्यम से धनी ने हमें कई प्रकार से सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि का ज्ञान आपके पास है, तो तुम तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, क्या बहुत लिखिए तुम। धनी ने क्या कहा कि आप जागृत बुद्धि के स्वामी हो, अर्थात आपके अंदर जागृत बुद्धि विराजमान है। किसी अनजान अल्पज्ञ जो कोई होता है तो उनको बार बार सिखापन देनी पड़ती है, लेकिन आप तो विचक्षण हो, आप बुद्धिशाली हो। तो मैं कितना लिखूं, तो अब इतना ही मैं लिखता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों पत्री लेकर शेख बदल भाई और कांजी भाई सुंदर साथ के पास आते हैं, तो सुंदर साथ भी उनको उत्तर इस प्रकार से लिखते हैं। और अब ये पत्र पाकर अब श्री जी जागने कार्य हेतु कोई राजा की शोध करने के लिए अब
जाते हैं कहाँ जाते हैं तो कामा पहाड़ी की ओर जाते हैं। जो जगह सुंदर साथ जी दिल्ली और आगरा के बीच में पड़ती है, वो वीरान जगह है, जहाँ कुछ खाने पीने की चीज भी नहीं मिलती है। वहां कामा पहाड़ी की ओर हमारे धनी चल पड़े और एक कहावत कहे कि कोई लोहे को लोहा ही काटता है, सत्ता और धन के गुमान में चूर शरीयत के बंदों को कोई राजा ही सही उत्तर दे सकता है। तो यह सोचकर श्री जी कामा पहाड़ी में राजपूतानी की ओर चल पड़े कि कोई ऐसे राजपूत राजा को मैं जागृत कर दूं कि जिसकी वजह से कोई राजा उनको हरा पाए। तो यहाँ एक किरंतन उतरता है कि राजा ने मलो राणे राय तणे धर्म जाता कोई दौड़ो नींद निगोड़ी छोड़ो रे। तो यहाँ इस किरंतन के माध्यम से बताया है कोई हिंदू राजा को कि हे हिंदू राजा, आप राजपूत हो, आप क्षत्रिय हो, तो आपका एक गुण कहाँ गया? यहाँ हमारे धर्म जो संकट में है, तो धर्म की रक्षा के लिए आप कब तक नींद अज्ञानता की निंद्रा में आप कब तक सोएंगे? क्योंकि हमारे जो हिंदू राजा ने कई प्रकार से जो मोगलों को सहाय करी थी, कई प्रकार से हिंदुस्तान को दगा देकर सहाय किसको करी थी? तो मुगलों को सहाय करी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ श्री जी बताते हैं कोई हिंदू राजा की शोध में निकलते हैं कि कोई हिंदू राजा जागृत होकर औरंगजेब के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ उनका संक्षिप्त भाव बताया है कि तुम्हारा धर्म डूब रहा है, हे राजाओं, तुम्हारा धर्म डूब रहा है, इसकी रक्षा के लिए कोई आगे आए। हे योद्धाओं, तुम अपनी गहरी नींद को छोड़कर धर्म रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तीनों लोक में यहाँ बताया है कि तीनों लोक में भरत खंड सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी हिंदू धर्म। और लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हिंदू राजाओं का युद्ध करने में हिंदू राजाओं को शर्म आती है। तो इसी प्रकार से इस किरंतन का भाव आप और आगे गहरा बताया है सुंदर साथ जी, आप समझ लेना, आप पढ़ लेना। तो यहाँ एक किरंतन अवतरित होता है। तो श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से चलकर आमेर आते हैं। कहाँ आते हैं? आमेर आते हैं। यहाँ आकर सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ को जागृत करने के लिए, राजाओं को जागृत करने के लिए सांगानेर के लिए प्रस्थान करते हैं। आमेर से सांगानेर आते हैं और उस समय मुकुंद दास जी उदयपुर में रह रहे थे। धनी ने उनको कहाँ भेजा है? उदयपुर भेजा है। तो मुकुंद दास को पता चलता है तो केसरी जी यहाँ आए हैं। तो वहां से सांगानेर आकर चर्चा प्रवचन में वो लग रहे थे। तो वहां उनको पता चला कि श्री जी दिल्ली से बाल सुंदर साथ को कोटवाल के यातना ढाई है और श्री जी कामा पहाड़ी से चलकर आमेर आए हुए हैं। तो वे श्री जी को दीदार करने हेतु कहाँ आते हैं? आमेर आते हैं। किंतु वहां आने के बाद पता चलता है कि श्री जी तो सांगानेर चल गए हैं। तो फिर वे सांगानेर की राह पर चल देते हैं। तो इस ओर इधर दिल्ली के सुंदर साथ कांजी भाई के हाथ पत्र भिजवाते हैं। भिजवाने के पश्चात सुंदर साथ को एहसास हुआ कि इससे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि श्री जी को हमने लिख कर तो दे दिया कि आप जागनी कार्य हेतु आप जाइए, लेकिन उनके पास कुछ भी पैसे रुपए कुछ नहीं है। तो क्या करे? तो उनके पीछे वो शेख बदल भाई को भेजते हैं।
तो यहाँ 300 रुपया शेख बदल भाई लेकर तुरंत चल दिए। तो आमिर से सांगानेर जाते समय रास्ते में उनकी भेंट मुकुंदास से हो गई। तो दोनों अब शेख बदल भाई और मुकुंदास दोनों सांगानेर के रास्ते में जा रहे थे। तो वहां कुछ लुटेरों जो मवासियों वहां रहते हैं उनकी नजर उनके ऊपर पड़ गई। तो उनके पीछे लूटने के लिए वो दौड़े। तो किसी तरह से भागकर वो पूर नामक गांव में आए। तो वहां आकर दुकान के अंदर खाट के ऊपर हमारे श्री जी विराजमान हैं और उनके आगे सुंदरसा जी छबिलदास मलुक चंद भी उनके साथ थे। तो वो दोनों भी भूख से बहुत पीड़ित थे। उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे तो भोजन की कोई व्यवस्था करते। तो दो तीनों भूखों से हो सुंदरसा जी देखो जागनी कार्य के अंदर गए हैं हमारे धनी के जिनकी सुंदरसा जी एक घोड़ा ने जब पग रखा तो पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी कि जिसके दिल के अंदर युगल स्वरूप विराजमान है वो ही आज भूख से तड़प रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी आपको जब जागनी कार्य के अंदर जाना है तो पूर्ण रूप से समर्पण त्याग तप सब सहना होगा। आज तो सुंदर साथ जी हमें बने बनाया मिल गया है तो कौन चिंता करता है जागने की। सुंदरता जी हमारे धनी ने ये जागने की चिंता करके तो चलकर हमें दिखाया कि अगर सुंदर साथ जी आज उस सुंदर साथ को याद कीजिए कि जिसके तप से त्याग से समर्पण से निष्ठा से साहस से जो ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ सुंदर साथ ने हमारे लिए किस प्रकार से मंदसौर के अंदर 8 महीना तक भिक्षा मांगी कि इस सुंदर साथ के अंदर कई सेठ थे साहूकार थे बड़े बड़े विद्वान थे। वो विद्वानों ने भिक्षा मांगकर निर्वाह चलाया। आज हम जहां भी जागने कार्य हेतु जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाते हैं। किस प्रकार से सुंदर साथ जी हमें जागनी करने की कोई इच्छा ही नहीं है। आज हम 40 लाख की गाड़ी लेकर हम जागनी यात्रा में जाते हैं तो 15 मिनट मिनट का हमारा प्रवचन होता है। किस प्रकार से जागृत हो गए सुंदर साथ। आज हम किस प्रकार से किस सुविधा के अंदर हम रहते हैं हमारे अंदर कोई सुंदर साथ को जागनी करने की तड़प ही नहीं है। हम इस पत्र की ओर कभी हमने देखा ही नहीं है। इस वितक की ओर हमें देखा ही नहीं है कि जब 5वें दिन के अंदर हमारे दाम के धनी जब आए तब हमें किस प्रकार से कदम भरकर बताया था 3 दिन तक भूखे हैं। वैसे सुंदर साथ जी जागनी नहीं होगी कभी नहीं होगी। हम इस प्रकार से जब शान शौकत से हम भरेंगे और जागनी कार्य हम करते रहेंगे तो इस प्रकार से जागनी नहीं होगी। हमें अतीत की ओर लौटना होगा और इस वितक को और देखना होगा। इस गहराइयों में इनके चिंतन में हमें जाकर देखना होगा। हमारे धनी के पद चिन्हों पर हमें चलना होगा तब जाके सही तरह से हम जागनी कर पाएंगे। इस तरह से तो नहीं कोई जागेगा। सुंदर साथ जी वो जागृत होकर भी सो जाएगा। देखो अब कोई जागनी लीला नहीं चल रही है अब तो शयन की लीला चल रही है। 400 बरस हो गए हमारे धनी आए हुए हैं। इसके ऊपर शायद सुंदर साथ जी कितने बरस हो गए लेकिन अब कितने सुंदर साथ जागृत हुए। आज 4 लाख सुंदर साथ कहलाते हैं। हम 40 लाख की संख्या है लेकिन किसको तड़प है जागृति की जागने की। ये धनी ने चलकर बताया है
कि जिनके दिल में युगल स्वरूप विराजमान है, जिनका चरण इस ब्रह्मांड में पड़ा है, तो सुंदर साथ जी उनको उनसे नहीं हो सकता था क्या? वो नहीं, पल के अंदर सुंदर साथ जी वो अन्न पैदा करता है, एक दाने का वो 1000 दाना पैदा कर सकता है सुंदर साथ जी। तो क्या अन्न मंगाना उनके अंदर कोई कठिन बात थी? लेकिन नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। देखो सुंदर साथ जी, एक मनुष्य के तन में आए हुए हमारे अक्षरातीत ने कोई चमत्कार से सुंदर साथ जी नहीं किया। जागनी यात्रा के अंदर जब चलते हैं तो कौन उनका व्यवस्था कौन करता होगा? किसने उनकी व्यवस्था की है? उनकी खाने की, पीने की या रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम जागनी कार्यों में जाते हैं तो हमारे अलग व्यवस्था हम कहते हैं कि हम सबके साथ नहीं रह पाएंगे, और कई प्रकार से खाना की अलग-अलग व्यवस्था हम करते हैं। तो सुंदर साथ जी क्या है? ये सब हमें सीखना होगा, त्याग हमें करना होगा, क्योंकि आज सुंदर साथ जी महावीर स्वामी ने त्याग किया, सुंदर साथ जी गौतम बुद्ध ने त्याग किया। आज महापुरुषों ले लो, आप अवतारों ले लो, योगेश्वर श्री कृष्ण ले लो, आज सब सुंदर साथ जी संसार के जो तपस्वी लोग को आप ले ले लो, तो आज जब न्याय की लीला होगी तो आज क्या मुख दिखाएंगे? क्या हमने त्याग किया? क्या हमने समर्पण किया? सुंदर साथ जी महावीर स्वामी ने देखो वस्त्र त्याग दिया। एक संसार को सुंदर साथ जी शिक्षा देने के लिए वस्त्र का त्याग कर दिया। कभी उसके जब साधना में वो बैठे तो उनका वस्त्र फट गया, तभी से उन्हें धारण ही नहीं किया है। हमने क्या त्याग किया? आज 400 वर्ष से धनी हमारे 5 क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि हे परम धाम के मोमिन, आज तुम्हारे पास ब्रह्मवाणी आई, तुमने कौन सा त्याग किया? जब गौतम बुद्ध चले तब उन्हें क्या करुणा, मैत्री, समर्पण की कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज धनी हमें पूछ रहे हैं, हमें क्या त्याग किया, क्या तप किया? जो भी हमारे पास है वो हमारे ब्रह्म मुनि की दी हुई संपत्ति है। जो हमारे ब्रह्म मुनियों ने कितने तप, त्याग और समर्पण से इस ब्रह्मवाणी को उतारा है हमारे लिए। हमें तो बने बनाया हुआ मिल गया, तो हम तो हमारे मठों में, आश्रमों में किस प्रकार से सुंदर साथ जी आराम से रह रहे हैं। हमें कोई जागने की जल्दी ही नहीं है, नहीं कोई जागने की तड़प है, नहीं कोई किसी सुंदर साथ को जगाने की तड़प। सुंदर साथ जी धनी आज हमें कह रहे हैं क्या 3 दिन से धनी ने कुछ नहीं खाया है, हमारे सुंदर साथ ने कुछ नहीं खाया है, और मंदसौर में जाकर तो उन्हें भिक्षा मांगी थी। जिनके द्वार पर आज हजारों भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वो लालदास जी सुंदर साथ जी भिक्षाम देही, भिक्षा मांग रहे हैं। ये है सुंदर साथ जी तप, त्याग और समर्पण, इसको कहते हैं समर्पण। हमने कहा हमारे धनी पर समर्पण किया है, और कहा हमने पूरी पहचान की है इस ब्रह्मवाणी की। सुंदर साथ जी एक भी हम कहे आज की एक जरा भी हमें इस वाणी की पहचान होती, हमारे धनी की पहचान होती, तो सुंदर साथ जी आज ये दिन नहीं होते। आज 400 वर्ष के बाद सुंदर साथ जी ये दिन हम नहीं देखते होते। सुंदर लाखों आज भीड़ देखते हैं हम। सुंदर साथ जी दूसरे पंथों को आप देखिए, एक 10-10 लाख लोग एक साथ ध्यान करते हैं। सुंदर साथ जी विपස්සना योग आप देखिए, उनके एक भी केंद्र खाली नहीं है। आज इस ब्रह्मवाणी का उच्च टोच का ज्ञान आज हम लेकर चादर, आलस की चादर तान कर हम सो रहे हैं। हम जब हम
चादर उठाएंगे सुंदर सा जी, तब लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। जब हमें पता चलेगा, अज्ञानता की निंद्रा में से जब हम जागृत होकर बैठेंगे, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। सुंदर सा जी, समय भी किसी की देर राह नहीं देखता, समय भी चला जा रहा है। देखो, जो चीज हमें दी गई है वो हमारे पास सुंदर सा जी ज्यादा दिन नहीं, एक पल लेव लटक बन जाए। धनी ने हमें कहा है कि एक पल का समय हमें धनी ने दिया है जागो और जगाने का कॉल पूरा करने के लिए। तो सुंदर साची, हमें हर पल हर घड़ी ये पल याद रखना है। जो हमारे ब्रह्म मुनियों तप और त्याग से, समर्पण से सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ ने जो किया है, वो समर्पण की परिभाषा हमें सीखनी होगी। आज तो हमें इस पूरी ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी मिल गई, फिर भी हम क्या कहते हैं कि क्यों हमें धनी का दीदार नहीं होता है। हम पूरा प्रश्न चिन्ह धनी पर उठाते हैं, तोहमतें हम धनी पर लगाते हैं, लेकिन हमें कभी सोचा कि हम कब समर्पण करेंगे, हम कब तप करेंगे, हम कब त्याग करेंगे, अब कब विरह लेंगे। हमने कभी अंदर झांक के नहीं देखा है कि हमने हमें पूरा समर्पण है हमारे अंदर पूरा विरह भरा है तनी को पाने के लिए। तब जाके हम क्वेश्चन उठाएंगे कि हमें क्यों नहीं दीदार होता है। सुंदर सा जी, आज हमें कहते हैं कि हमें क्यों दीदार नहीं होता है। इससे पहले हमें सोचना होगा कि हमें समर्पण किया है, जो हमें धनी के राह में उनको मिलने के लिए जो करना है वो सब हमने किया है। तो सुंदर साथ जी, ये आज धनी हमें बताया, धनी ने, कि जागनी कार्य के लिए जब जाना है तो हमें क्या करना है। भूख भी सुंदर साथ जी हमें बैठनी होगी। उनके मुखारविंद से साफ पता चलता है, लेकिन उनके मुख से ये शब्द नहीं निकला कि हमें भूख लगी है। तो या जो शेख बदल भाई को पता चल गया, और शेख बदल भाई ने सब उनके पास जो 300 रुपया था तो वो लेकर सामान मंगवाया और उनके खाने की व्यवस्था की। और मुकुंदास सुंदर सा जी सूरत से निकले हैं और दिल्ली में आकर पहचान श्री जी की है, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं है। अभी अभी उनको लोभ लग रहा है पैसा और रुपये का। जहां जहां जागनी कार्य में गए हैं तो उनके पास जो भी रुपया है तो वो नहीं निकालते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पूर्ण समर्पण धनी ने यहाँ बताया। आगे प्रसंग आएगा कि वो श्री जी पर भी शंका व्यक्त करेगा। वो मुकुंदास जो नवरंगबाई की आत्म है उनके अंदर। तो यहाँ शेख बदल भाई और मुकुंदास जी जब सांगानेर के रास्ते, शेख बदल भाई ने श्री जी की पहचान कर ली थी तथा आकर चरणों में प्रणाम किया, और मुकुंदास जी भी आ गए वहां। तो उनके पास जो भी रुपया था तो भोजन मंगवाया और सारा पैसा श्री जी के चरणों में रख दिया। लालदास जी, सॉरी, जो शेख बदल भाई ने उनके पास जितने भी रुपये थे वो उनके श्री जी के चरणों में रख दिया कि श्री जी, आपको जहां जागनी कार्य में जाना है तो वो रुपया आपको साथ में रखना। तो रात्रि के समय मुकुंदास जी और श्री जी के बीच में वार्ता होती है। सुंदर साथ जी, अब देखना मुकुंदास जी क्या शंका व्यक्त करते हैं। मुकुंदास जी ने कहा कि धाम धनी इतने बड़े दरबार बादशाह से सीधे टकराना, आप क्या टकरा, आपने क्यों इतना मोर्चा मोड़ लिया, हमारे बर मोमिनों को क्यों उनके साथ युद्ध करने के लिए भेजा। तो ये सही नहीं है। क्या कहा, धनी को सिखापन देने लगे सुंदर साथ जी। इस कार्य में सुंदर साथ सहित आपको भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। अब भविष्य में क्या किया जाएगा। अब वो जानने लगे कि सुंदर साथ को जो
औरंगजेब बादशाह के दरबार में भेजा है। तो अब श्री जी का दिल के अंदर क्या है वो जानने के लिए सुंदर साथ जी निकल तो वो सूरत से गए हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से श्री जी के चरणों में समर्पित नहीं है। इसीलिए श्री जी के पास आकर ऐसी बातें करने लगे। और श्री जी ने उनका जवाब दिया कि मेरे लाडले सुंदर साथ पर जुल्म डालने वाले इस शरीयत के मुसलमान शांति से नहीं रह पाएंगे। इनकी सत्ता का अब में जड़ से ही विनाश हो जाएगा। अब जागने के लिए क्या करना है? मुकुंदास जी श्री जी को पूछते हैं कि हे श्री जी, अब जागने के लिए क्या करना है? क्योंकि आपने तो हमारे सुंदर साथ को जो बड़े मोहरे पर लगा दिया था वो शरीयत के बादशाह के सामने, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो देखना, अब 12 मोमिनों को जितनी कष्ट जितना सहन नहीं किया है, इतना ज्यादा मुकुंदास को सहन करना पड़ेगा। आगे जाके हम देखेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपा जिनके हाथ में अपनी डोरी। तो मुकुंदास को वो रामदास महंत इतना पीटेगा, जो कष्ट औरंगजेब बादशाह के दरबार के अंदर जो हमारे मोमिन ने सिद्दी पोलाद ने यातना नहीं दी थी, इतने ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ेगा। क्योंकि धनी के ऊपर शंका व्यक्त की, कोई समर्पण की भाषा अभी तक नहीं सीखी थी। वैसे धनी के चरणों में आ तो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाए थे, पूर्ण रूप से पहचान नहीं की थी। तो इसी प्रकार की बातें करने लगे। तो सुंदर साथ जी देखो, क्या पहचान, पहचान किसको कहते हैं? सुंदर साथ जी, हमने कैसी पहचान की है धनी की? संसार की चीजें मांगने में कई प्रकार से हम धनी को कभी नहीं मांगा है। यहाँ मुकुंदास जी के माध्यम से हमें ये समझना है कि धनी के चरणों में अपनी नव दुल्हन को छोड़कर आ गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाए हैं। तो सुंदर साथ जी हो, हमें मुकुंदास जी तो दिल्ली सुंदर साथ जी वहां पन्ना जी में गए, तब धनी ने उनको साक्षात दीदार दिया। तब वो फूट फूट कर रोए। धनी के चरणों में पूर्ण पहचान पन्ना जी में जाकर मुकुंदास जी को हुई थी। तब तक तो वो श्री जी पर कई प्रकार से सुंदर साथ जी तोहमतें लगाते रहते हैं। तो हम भी कोई कम नहीं है धनी पर तोहमत लगाने के लिए। हम भी लगाते हैं कई प्रकार से। हमारा संसार का कोई कार्य नहीं होता है तो हम सीधा धनी पर प्रहार करते हैं कि ये कार्य हो जाए तो मैं इतना महेर सागर का पाठ करूंगी, अथवा अगर पारायण करूंगी। कई प्रकार से हम धनी को खरीद लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये पहचान नहीं है। पहचान लालदास जी ने की है, पहचान हमारे ब्रह्म मुनियों ने सुंदर साथ जी पन्ना जी के अंदर की है। ये पहचान है सुंदर साथ जी, हमें ये सही तरीके से धनी की पहचान करनी होगी। तो यहाँ जागने के बारे में लालदास जी मुकुंदास जी पूछते हैं। तो धनी उनको आदेश देते हैं कि इस इलाके में धनी बाबा नामक कोई संप्रदाय है जो हमारे निजानंद संप्रदाय से मिलता जुलता है। तो वहां जाकर इनके संप्रदाय के अंदर हमारी कई प्रकार की साक्ष्या दी गई है। तो श्री जी मुकुंदास तो कहते हैं कि मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम वहां जाकर चर्चा सुनाओ और उचित समय से मुझे बुला लेना। तो उनकी आज्ञा मानकर, अब श्री जी की आज्ञा मानकर मुकुंदास जी और मलुक चंद साथ चल पड़े।
रास्ते में पुनः उनकी भेंट भीलों के साथ हो जाती है और फिर आक्रमण देखो सुंदर साथ जी, बार-बार लूटने के लिए मुकुंदास जी, क्योंकि पूर्ण पहचान नहीं है धनी की। अब ज्ञान के अहम के अंदर, धन के अहम के अंदर मुकुंदास जी भरे पड़े हैं, तो पूर्ण रूप से धनिक पर समर्पित नहीं है, तो बार-बार उनको माया अटैक करती है और उनके पीछे फिर पड़े। भीलों ने धन के लोभ में उन पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह से जानबूझकर वह उदयपुर पहुंच गए और मुकुंदास जी श्री जी के चरणों में रहने के लिए युवावस्था में ही सुंदर साथ जी देखो वो परित्याग कर दिया था, लेकिन अभी पूर्ण वैराग्य की स्थिति नहीं बन पाई थी। पूर्ण वैराग्य नहीं आया था। इसीलिए न तो उन्हें अभी धन का मोह गया है और ब्रह्म स्वरूप श्री श्री जी की पूरी पहचान पाई है, तो बाद में पहचान होने के बाद सुंदर साथ जी उनको भूल समझ में आगे आएगी कहाँ, तो पन्ना जी के अंदर जब दर्शन होगा तब उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि अब मैं उनके अंदर जो धन का मोह है, उनके अंदर अभी पूरा वैराग्य नहीं आया है, तो उस अनावश्यक धन को धिक्कार है जो धाम धनी और सुंदर साथ की सेवा में नहीं लगता है। अनावश्यक धन जो कहा है सुंदर साथ जी, जो हमारे धनी की सेवा में लगे और सुंदर साथ की सेवा में लगे, वही सही अर्थ में धन है, लेकिन उस जीवन को भी धिक्कार है जिसके रहते रहते न तो सेवा कर पाते हैं, तो ऐसा जीवन को भी धिक्कार कहा। तो उदयपुर में आकर मुकुंदास जी लागू मसानी के यहाँ जाकर चर्चा सुनाते हैं, तो श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाती है लागू मसानी को। तो लागू मसानी कहते हैं कि आप जल्दी से उस प्राणनाथ जी को यहाँ बुलाइए। तो उस समय श्री बाई जी सहित तो अनेक सुंदर साथ महिला सुंदर साथ आगरे में रहते हैं, तो श्री जी ने उनको वहां से बुलाने के लिए कहा, तो मुकुंदास जी आगरा जाते हैं सब सुंदर साथ को लेने के लिए। तो उदयपुर में लाधू मसानी ने अपनी हवेली में अब सुंदर साथ जी आगरा से आते वक्त श्री जी और सब सुंदर साथ उदयपुर आने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उदयपुर के अंदर लागू मसानी के घर एक हवेली के अंदर श्री जी को रहने के लिए व्यवस्था कर दी। वेद कतेब एकीकरण की चर्चा का प्रवाह चल पड़ा। अब श्री जी के मुखारविंद से वेद और कतेब दोनों का एकीकरण करके श्री जी अब सबको चर्चा करते हैं, तो काफी संख्या में लोग सुनने के लिए आने लगे, तो श्री जी का साक्षात दर्शन करके सभी ने अपने को धन्य धन्य माना, क्योंकि देखो सुंदरता जी दिल्ली से ही दर्शन की दर्शन लीला शुरू हो गई है। अब उदयपुर के अंदर भी सबको दर्शन होने लगा है, तो जो जो जिसे चाहता है, जिस स्वरूप के अंदर जिसको दर्शन करने की इच्छा है, उस स्वरूप श्री जी के अंदर दिखाई देता है। तो दर्शन की लीला हो गई, तो श्री जी का दर्शन करने से सब अपने को धन्य धन्य मानने लगा। तो उदयपुर में उस समय एक बारात आई हुई है, तो बारात में से एक सैयद सुंदर साथ जी और नूर मोहम्मद ने चर्चा सुनी, तो दोनों ने ही गलत घात हो गए, श्री जी के चरणों में गलत घात हो गए, क्योंकि एकीकरण करके बताते रहे, कुरान की भी चर्चा करते हैं और सुंदर साथ जी वेद की भी करते हैं, तो श्री जी के चरणों में तारतम ग्रहण कर लिया दोनों ने। तो इधर सुंदर साथ जी दिल्ली में सुंदर साथ को 4 माह हो गए थे, जो दिल्ली बादशाह की जागनी के लिए गए थे, तो वो सुंदर साथ को 4 महीने हो गए, तो उन्होंने पत्र लिखा कि हे धाम धनी, हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि इन शरीयत के जो लोग हैं, उनके रंग में इतना
शरीयत के रंग में इतना डूबे हुए हैं कि बिना डंडे मारे किसी तरह से उन ईमान नहीं ला पाएंगे। तो अब हम बाट देख रहे हैं कि कब आप हमने अपने चरणों में हमें बुलाएंगे और आपका दीदार हम करके कृत्य कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। तो पत्र जब शेख बदल भाई उदयपुर लाते हैं तो श्री जी ने उत्तर में लिखा कि आप अभी मेरे पास आ जाइए, श्री राज्य के हुक्म से इन पर डंडा बरसेगा, तब ये सच्चे राही राह पर चलेंगे, मारेंगे उसको, अक्षर ब्रह्म का सोटा पड़ेगा उनके ऊपर, इसके पहले वो नहीं मानने वाले। तो आप अभी आ जाइए यहाँ। तो तब शेख बदल भाई सुंदरसा जी पत्र लेकर दिल्ली आए तो सभी सुंदर साथ बहुत आनंदित हो गए। क्यों ना हो, क्योंकि उनको अब श्री प्राणनाथ जी का दीदार होने वाला है, उनके साथ मिलन होने वाला है। 4 महीने हो गए हैं श्री जी का दीदार नहीं किया है। तो इतने खुश हुए श्री जी का पत्र पाकर, सभी सुंदर साथ मिलकर काजी शेख इस्लाम के पास गए और सबने कहा कि हमें जाने के लिए स्वीकृति चाहिए। तो शेख इस्लाम उनको कहता है कि मैं बादशाह को पूछकर आपको बता दूंगा। तब निश्चय तिथि करके काजी शेख इस्लाम सब सुंदर साथ को औरंगजेब बादशाह के सामने लेकर गया और बोला कि ये वही सुंदर साथ वही मोमिन है जिन्होंने शरीयत के विरोध में लड़ाई की थी। तो अब औरंगजेब बादशाह उनके सामने आंख नहीं मिला पा रहा है। सुंदरता जी इतना शर्मिंदा हुआ है क्योंकि उनके आंगन में आए हुए इमाम मेहंदी को ठुकरा दिया है। और आगे जाकर कहेगा वो कि उनके पुत्रों को भी कहेगा कि हे, उनके पुत्रों ने क्या कहा कि आप सबके साथ युद्ध करना, लेकिन छत्रसाल के सामने आप कभी युद्ध नहीं करना। तब उनके पुत्र उनको पूछते हैं कि हो महाराजा छत्रसाल के पास खुदाई इलम है और इमाम मेहदी का वरद हस्त उनके ऊपर है, तो कोई उनको हरा नहीं पाता है। कितना भी बड़ा सैन्य हो, कितना भी बड़ा सैन्य आप लेकर जाओगे तो आपकी हार ही होगी। तो आप उनको कभी उनके सामने युद्ध नहीं करना। तो इस प्रकार से उनके पुत्र को समझाते हैं। वो खुद ही इतना वहमी था, इसके उसके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं था। तो यहाँ सुंदर साथ जी सब पता है उनको कि इमाम मेहंदी ही आ ही गए हैं, वसीयतनामा भी आ गया है और उनका समय जो बताया है इस प्रकार से इमाम मेहंदी भी आ गए हैं। लेकिन सत्ता के लोभ में वो अपने आत्मिक सुख को नहीं लिया। तो आज उनको पश्चाताप हो रहा है। मोमिनों के सामने आंख उठाकर वो देख नहीं पा रहा है और कहा कि उनको 100 रुपये देना। क्या कहा कि बादशाह ने उनको कहा, देखा और धीरे से बोला, एक खुदा इन पर मेहर करना, इन मोमिनों पर मेहर करना। बादशाह की ओर से रास्ते के खर्च के लिए सबको 100 रुपये देने का आदेश हुआ। तो दौड़ते हुए काजी इस्लाम 100 रुपया लेकर दिया, सुंदर साथ के हाथ में दिया। तो अब औरंगजेब बादशाह ने जाने की रजा दी। तो सुंदर साथ वहां से जाकर होकर चले और 1-2 दिन दिल्ली में रहने के पश्चात उदयपुर पहुंचे और लालदास जी, भीम भाई, गरीबदास, चिंतामणि आदि सब सुंदर साथ धाम धनी श्री प्राणनाथ जी का दीदार करके भाव विह्वल हो गए।
और उनके प्यासे नेत्र तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपना मुस्लिम फकीरों वाला वेश उतार दिया और सामान्य वेश धारण किया। तो दिल्ली के सुंदर साथ अब पारिवारिक झंझटों में मुक्त होने के लिए कुछ दिन दिल्ली में रहकर रुके और इसके बाद श्री जी के चरणों में पहुंच गए। अब उदयपुर में श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान की अमृत धारा बह रही है। उदयपुर के अंदर उसका रसपान करने वाला यही मानता है कि आज हम धन्य धन्य हो गए। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी की चर्चा करते थे तो उस समय सुंदर साथ इन बाह्य आंखों से ही श्री राज जी के साक्षात दर्शन होने लगे। दर्शन की लीला शुरू हो गई। तो इस तरह के दर्शन का सौभाग्य तो हजारों साल के बाद सुंदर साथ जी समाधि, हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले शिव जी को भी नहीं मिला था। ये अवसर आज सुंदर साथ को मिल रहा है। हजारों 60,000 वर्ष की एक समाधि शिव जी की होती थी, उनको भी नहीं मिला। देखो सुंदर साथ जी आज एक धनी का पद, धनी का पदार्पण इस संसार में हुआ है, उनके चरण कमल इस संसार में पड़े हैं। तो आज चरण कमल पड़ने मात्र से आज सबको दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हजारों वर्ष की समाधि से नहीं हुआ है। सुंदर साथ जी तो यहाँ धनी की कृपा बरस रही है। उदयपुर में होने वाली इस जागनी लीला का वर्णन वहां के राणा के महलों तक पहुंच गया। वहां जाने वाले लोगों कोई श्री प्राणनाथ जी की महिमा गाता है तो कोई उनकी निंदा करता है। तो राणा सब कुछ सुनता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। एक व्यक्ति ने कहा कि वो तो बड़े संत पुरुष है, ये सर्वज्ञ है, इन इनसे कुछ भी नहीं छिपा है, उनके अनंत नेत्र है। तो दूसरा आकर कहता है वो तो ठग है, महाठग है, दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने परमहंसों का भेष पहन रखा है। तो तीसरा आकर कहता है कि पक्के मुसलमान है, इन्हें औरंगजेब ने भेजा है, बप्पा रावल की संतान को ये मुसलमान बनाना चाहते हैं। कोई ऐसी ऐसी बात करता है। तो चौथे आकर कहा कि अपनी बात कहनी शुरू कर दी, ये तो हिंदू का भेष धारण करके कुरान पढ़ते हैं, इनकी मानसिकता ही समझ में नहीं आती है। और पांचवा कहता है कि ये दोनों धर्मों के धर्म ग्रंथों पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, और एक गीता भागवत सब भी पढ़ते हैं तथा कुरान हदीस भी पढ़ते हैं। इनकी लीला सबसे न्यारी है। तो ये सारी बातें सुनते सुनते राणा राणा के राणा राज सिंह के कान पक गए। अपने जो दरबार के पंडितों से कहा आप लोग जाकर वहां पता लगाइए कि श्री प्राणनाथ जी कौन है। तो उनका जो ज्ञान क्या है, कैसा है, ये सब पंडितों को आग्रह करते हैं। और पंडित आते हैं श्री जी के पास। तो श्री जी उनके सम्मान पूर्वक बैठाते हैं। श्री जी ने चर्चा के अंतराल के बाद भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्नों की चर्चा की। बेचारे को कहाँ पता भागवत का जो 40 गुड रहस्य वाले जो 40 प्रश्न हैं और 15 वेदांत के प्रश्न हैं। तो उनके बीच में जो बातें हुई तो पंडित जनों से यह कुछ समझ में नहीं आया। उनका एक प्रश्न का उत्तर वो पंडित नहीं दे पाया। तो तारतम ज्ञान से वो रहित है। तो किस प्रकार से उनको इसका जवाब आता। तो अपनी आजीविका बचाने के लिए वो प्रश्नों का उत्तर क्या देते,
अपनी आजीविका बचाने के लिए अब राजा के पास आते हैं और सोचते हैं कि क्या राजा को क्या कहे अब, क्योंकि जवाब भी नहीं आया है और उनके जो पहचान देनी है श्री जी की, तो किस प्रकार से पहचान दे। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि इन वैरागियों को तो घर परिवार चलाने की कोई चिंता ही नहीं है। यदि राणा को पता चल जाएगा कि हम लोगों को श्री प्राणनाथ जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर नहीं आया है, तो राज दरबार से हमारी छुट्टी हो जाएगी, राणा हमें नहीं रखेगा दरबार के अंदर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, तो सोच रहे हैं कि अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए एक ही तरीका उन्हें सोचा कि उनकी निंदा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? उनकी निंदा करनी चाहिए। तो ज्ञान, प्रेम, शील, संतोष आदि गुणों को धारण करने से ही कोई ब्राह्मण कहलाता है। वो तो नाम के ब्राह्मण है। देखो, सिर्फ पंडित अपने को कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी जो ज्ञान बताया है, प्रेम, शील, संतोष नहीं है, तो जन्म से ही उनके अंदर नहीं है। जिन्होंने एक भी वेद को पढ़ना तो दूर, आंखों से देखा भी नहीं होता, इन्हें चतुर्वेदी कहलाने का क्या अधिकार है। तो वंशानुगत श्रेष्ठता का दावा विनाश की ही खाई खोदता है। तो इसी प्रकार से इस कहावत को अनुसरण करके इस ब्राह्मणों ने निंदा करना पसंद किया और शास्त्रार्थ से हारे हुए वो राज पंडित राजा के सामने जाकर खट्टे अंगूर की कहावत को चरितार्थ करने लगा। उन्होंने राणा से कहा कि वे वैरागी किसी भी काम के नहीं है, इनका तो मुख देखना ही नहीं चाहिए। परम धाम का अंकुर न होने से राणा पंडितों के बहकावे में आ गया और प्राणनाथ जी के सानिध्य से वंचित रह गया, क्योंकि सुंदर साथ जी उगते हुए सूरज का महत्व केवल कमल को ही मालूम होता है, चमगादड़ या उल्लू को नहीं। क्योंकि वो अज्ञानता के अंधकार में राणा को सही उनके आंगन में आए हुए परमात्मा की पहचान न हुई। तो यहाँ एक दिन सुंदर साथ श्री जी उदयपुर के जो तालाब है, तो वहां झील के किनारे पर आते हैं। तो धनी हमें यहाँ कहते हैं कि याद करो हो तालाब को, अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ, जो रूह वो वे अरस की, फिर ऐसा न पावे दाम, फिर ऐसा न पावे दाम। ये परम धाम की ब्रह्मात्मा, जो रूह होवे अरस की, होज को सर ताल याद करा रहे हैं धनी, कि याद करो उस ताल को, जो हम होज को सर की मछलियां हैं। तो होज को सर के बिना हम किस प्रकार से यहाँ रह सकते हैं। जो रूह होवे अरस की, जो परम धाम की कोई ब्रह्म सृष्टि होती है, तो हो उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। वो दाव, वो अवसर भी नहीं आएगा हमें बार बार। धनी हमें बार बार बता रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, ये एक पल के लिए आपको दिया गया है। आप होज को सर की मछली है, तीन हयाती आब, एक पल के लिए
आप वो परम धाम के इष्क रूपी जल के बिना आप नहीं रहना। तो यहाँ उस तालाब को याद कर रहे हैं धनी। तो यहाँ तालाब के किनारे पर एक हवेली ली गई, वहां सब सुंदर साथ रहने लगे। तो वहां चर्चा का प्रवाह चलने लगा। वहां आसपास के लोग काफी सुंदर साथ आने लगे और संसार में सुंदर साथ जी सबको ज्ञान विज्ञान यानी कि हकीकत और मार्फत की राह पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कलयुग के वर्तमान के दौर में कर्मकांड शरीयत का ही बोलबाला होता है। तो कर्मकांडी लोगों को अध्यात्म का चरम लक्ष्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वे तो सिर्फ भोजन, वस्त्र, बैठने में छुआछूत का मानसिकता से ही ग्रस्त रहते हैं। कर्मकांडी जो लोग होते हैं उनका सारा ध्यान, इसीलिए तो धनी ने कहा पट पहने खाए चिकना, हाँ एम जवेर सिंगार। संसार के जो शरीयती, जो अपने शरीर का ही ख्याल रखने वाले, शरीर को ही सजाने वाले जो लोग होते हैं, तो उन लोगों छुआछूत की मानसिकता से ग्रस्त रहते हैं। सबको पूछते रहते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम कौन सी जाति के हो। सुंदर साथ जी हमारे परम धाम की कौन सी जाति है? हम तो एक हक जात है, हमारी कोई दूजी जाति नहीं है, हम तो हक जात है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार की मानसिकता से जो लोग ग्रस्त रहते हैं, तो उनका सारा ध्यान भोजन में, छूत में, अछूत में, कपड़े में, इसमें ही रहता है। तो पद धर्म भ्रष्ट होने की बात चल पड़ती है। क्या कहते हैं कि तुम तो धर्म भ्रष्ट, धर्म के लक्षण को धारण करना नहीं समझते हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो धर्म के लक्षण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ उनका सारा ध्यान छूत अछूत में लगा रहता है। तो इस प्रकार की घटना यहाँ घटित हुई। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि इस प्रकार की संकीर्ण संकीर्ण के ताके संस्कारों में पले हुए कुछ सुंदर साथ भी थे। ऐसा मत मानना कि हम इससे बाकात है, हम भी इनमें ही है, कर्म कांड के अंतर्गत ही है। हम ही बार बार कोई व्यक्ति को देख जाते हैं सुंदर साथ के अंदर, तो सीधा पूछते हैं कि उनकी जाति क्या है। हम कभी नहीं देखते हैं हमारे सुंदर साथ परम धाम के हैं, तो परम धाम की एक आत्मा की जाति होती है, उनकी कोई जाति नहीं होती है। तो इस प्रकार की संकीर्णता वाले सुंदर साथ भी थे। तो जिनके मन में यह बात बनी रहती थी कि जो सुंदर साथ 4 महीने दिल्ली में के कैद में रहे थे, तो मुसलमान लोगों का दिया हुआ भोजन किया है, तो उनके साथ खान पान का संबंध नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ, अब तो एक जमात हो गई थी सुंदर साथनी। सुंदर साथ जी सूरत से निकले थे तभी 500 की संख्या थी, अब तो दिल्ली आकर तो कहीं काफी संख्या बढ़ गई थी। अब तो उदयपुर आ गए और दर्शन लीला चल गए, तो काफी संख्या सुंदर साथ की बढ़ गई है। तो यहाँ सुंदर साथ के बीच ऐसी बातें चलने लगी कि ये तो मुसलमान के इनके साथ रहकर आए हुए हैं, उनके साथ खाना खाकर आए हुए हैं, तो वो तो मुसलमान बन गए हैं, तो उनके साथ अब हमें नहीं खाना चाहिए। तो श्री जी के आदेश पर अपना न्योछावर करने वाले भीम भाई, लालदास जी, चिंतामणि आदि ब्रह्म मुनि सबके आदर्श है। सुंदर साथ जी वो जो देखो, वो अपने आदर से इनसे छूत अछूत का भाव रखने वाले निश्चित ही अपराधी है। श्री जी को किसी भी कीमत पर ये सहन नहीं था, क्योंकि सुंदर साथ के बीच में कोई ऐसा भाव रखे तो श्री जी को हरगिज पसंद नहीं था। तो
दिल्ली में पैगाम लेकर जाने वाले सुंदर साथ को कोई भी द्रुणा या छूत अछूत की नजर से देखे तो श्री जी ने अब क्या किया, ये रोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब तो सुंदर साथ के बीच में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन धीरे 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 सबके बीच में बढ़ने लगा। तो श्री प्राणनाथ जी ने इस जड़ से मिटाने का निर्णय किया और अपनी चर्चा में इतने खनन के शब्दों में सुंदर साथ को प्रबोधित करने के पश्चात श्री जी ने सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया। क्या किया श्री जी ने? कई प्रकार से सुंदर साथ का खंडनी के वचनों से सुंदर साथ को प्रबोधित किया और करने के बाद सबसे पहले खुद सिर मुंडवाया तथा वैराग्यों का वेश धारण कर लिया, वैरागी का वेश धारण किया और इसके पश्चात गंभीर स्वर में आदेश दिया कि जिन्होंने मेरे साथ रहना है उन्हें मेरी तरह की वेशभूषा बनानी पड़ेगी। मैं सुंदर साथ में किसी भी प्रकार से भेदभाव की लकीर नहीं रहने दूंगा, क्योंकि सबने मुंडन कराना होगा, सबने वैरागी वस्त्र पहनना होगा। तो मजबूर होकर मुकुंदास जी आदि ने तो रोते रोते सिर मुंडवाया। सुंदर साथ जी देखो, मुकुंदास जी रोने लगे। अब श्री जी ने आदेश दिया तो मुकुंदास एक ही नहीं, हमारे जैसे कई हम भी थे उनमें सुंदर साथ जी, तभी तो अभी खड़े हैं हम यहाँ, कई प्रकार से मोह लेकर शरीर के संसार के, तभी हमने ही जो रोने वाले सुंदर साथ है वो सब आज भी जो सुंदर साथ हम सुंदर साथ जी चर्चा सुन रहे हैं वो सब हम ही रोने वाले सुंदर साथ होंगे। एक मुकुंदास जी नहीं थे, उनके साथ कई सुंदर साथ रोने लगे तो वैरागी वेश धारण किया रोकर, और जब श्री लालदास जी, भीम बहाय, नागजी बहाय आदि सुंदर साथ तो हंसते हंसते अपना सिर मुंडवाया। ये है समर्पण, ये है त्याग, ये है सुंदर साथ जी तप, ये है साहस, ये है निष्ठा, जो हंसते हंसते जागनिक कार्य के अंदर समर्पित हो गए। अब सभी एक ही रंग में रंग गए। पीछे से देखने पर पता ही नहीं चलता था कि कौन मुकुंदास है, कौन लालदास जी है। भेदभाव की लकीरें मिट चुकी थी और वाहिदत एक दिली के सागर की लहरों की तरफ सबका खिंचाव बढ़ने लगा। अब तो हो गए एक समान, सबकी वेशभूषा एक समान हो गई। सबने चिरक वेश धारण किए कर लिया, माथे मुंडन। सुंदर साथ जी अजी आगे देखना आएगा कि सब बाईजूराज जी सबने वैरागी वेश धारण कर लिया, हाथ में तुम्बा रख लिया और यहाँ सुंदर साथ जी रखकर सब सुंदर साथ अब उदयपुर से उदयपुर के अंदर जो भेदभाव की जो लकीरें थी वो श्री जी ने मिटा दी। इस समय के अंदर दिल्ली के सुंदर साथ दयाराम, चंचल दास, गंगाराम तथा बनारस दास जी भी उदयपुर आ पहुंचे। मुस्लिम फौज का एक हिस्सा घोड़ों पर सवार होकर चला आ रहा था। इतने में सुंदर साथ जी यहाँ सब सुंदर साथ मजलिस के अंदर बैठे थे तो मुसलमान का जो फौज एक घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, इनमें से अवल खा था, सौदागर पठान, मुगल खा, इलाई इलाइस खान, मिहिन खान तथा नूर मोहम्मद इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे। तो श्री प्राणनाथ जी अन्य सुंदर साथ को देखकर सभी लोग दर्शन के आगे आए तो अवल खां ए मालूम था कि नूर मोहम्मद
श्री जी से तारतम्य ग्रहण कर चुका था। अव्वल खान ने तो कर दिया था, नूर मोहम्मद ने श्री जी के सब जान के अंदर आए थे, तब नूर मोहम्मद ने श्री जी के चरणों में तारतम ले लिया था। तो यहाँ आए हुए सबने नूर मोहम्मद को की प्रेरणा से सब आए हैं। तो नूर मोहम्मद को पूछने लगा अव्वल खां कि नूर मोहम्मद, इस वैरागी की मुझे पूरी पहचान दे। अगर आप एक कौन है ये पूरी तरह से पहचान करा दे कि वह कहाँ से आए हैं। यदि तूने इनकी पहचान छिपाएगा तू, तो तुम्हारा दामन झटक कर अल्लाह ताला से न्याय कराऊंगा। तो नूर मोहम्मद ने कहा कि इनके पास इस्लाम धर्म का सच्चा ज्ञान है तथा कुरान की हकीकत और मार्फत के रहस्यों को उजागर करते हैं। वस्तुतः ये इमाम मेहंदी है, ये जमाने के खाविंद है। तो यह सुनकर नूर मोहम्मद आदि के साथ अव्वल खां श्री जी के दीदार हेतु आया। तो उस समय चर्चा चल रही थी। श्री जी ने कुरान हदीसों में जो भी वर्णित अपने स्वरूप की सब पहचान कराई, तो अव्वल खां बहुत भावुक हो गया और प्रायश्चित स्वरूप अपने चाबुक से अपने शरीर पर जोर जोर से प्रहार करने लगा तथा वारंवार यही बोलता रहा कि मेरे सुभान, मेरे अल्लाह ताला इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में वैरागी वेश में यहाँ बैठा है और मैं माया में अब तक कहाँ भटक रहा था। मेरे इस गुनाह का क्या प्रायश्चित होगा। तो इस प्रकार से बोलकर अपने शरीर पर कोड़ा मारने लगा। तब श्री जी ने उनसे रोका तथा अति प्यार से अपने पास बैठाया। अव्वल खां के साथ मीन खां, इलाई खां आदि को भी श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ इस समय पाताल से लेकर परम धाम तक का पट तैयार हो रहा था। हम जो पट अभी चर्चनी सीखते हैं ना, पट में सुंदर साथ जी अब तो कलरफुल पट आ गए। तो वहां सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ लालदास जी, भीम भट्ट, ये सब सुंदर साथ पट तैयार कर रहे थे। तो श्री प्राणनाथ जी उनको लिखवा रहे थे। तो मुकुंद दास जी उस कार्य में आगेवान थे। तो वहां पट का कार्य भी हो रहा था। तो सब सुंदर साथ और सब पठान लोग मिलकर श्री जी का दर्शन हेतु यहाँ आते हैं और उनके साथ बातें करने लगे। तब सुंदर साथ जी यहाँ पठानों ने कहा कि यदि आप रसूल मोहम्मद साहिब का कलमा सुना देंगे तो हम भी आपके हो जाएंगे। तब श्री जी ने जबराइल का जोश आया और वे बोले कि इस तरह की बात करने कहने पर मुझे बहुत अफसोस है। भला मेरे और मोहम्मद साहिब के बीच में दूसरा कौन हो सकता है। तो उस समय अव्वल खान पर जबराइल का जोश आता है। तो सब ये जोश को देखकर सब चल गए। सब पठान लोग एक बाना लेकर अपने घर चल गए। तो यहाँ जाकर निंदा करने लगे कि ये वैरागी कहीं काम का नहीं है। तो इस प्रकार से जो श्री जी की पहचान करता है तो श्री जी के चरणों में तारतम ले लेता है। लेकिन कई जो इनको पहचान नहीं होती है तो निंदा करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ कई पठानों ने श्री जी के चरणों में तारतम लिया। तो आगे सुंदर साथ जी अब राजसी राणा श्री जी के दर्शन के हेतु आते हैं। तो वह दूर देखकर श्री जी का दर्शन करते हैं। तो क्या पहचान करते हैं, वो कल के
फिर वहां से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, साथ सब आए मिलिया, सुख पाया मिलाप से, सुख पाया मिलाप से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।